महिषासुर को हम इसीलिए मान सकते हैं क्योंकि वो अस्तित्व में था। वो यहाँ का मूल राजा था और यहाँ का यह प्रमाण है। ये सरकार ने भी इस बात पर ये मान लिया है कि महिषासुर का नाम का व्यक्ति हुआ है धरती पर और वो इस भारत का एक मूल निवासी राजा था। यह बात सरकार ने भी मानी है। अब बात रही दोस्तों कि आखिर अगर महिषासुर भी सही में और असल में अगर इस भारत भूमि पर रहा है तो दुर्गा भी काल्पनिक नहीं हो सकती। वो भी रही होगी। जब लड़ाई हुई थी तो महिषासुर की हार हुई थी। जितनी भी बातें हैं सत्य हो सकती है। हाँ, ये बात अवश्य सत्य है कि महिषासुर को छल से मारा गया था और दुर्गा नहीं, वो किसी दुर्गा नाम युक्ति ने नहीं, वो तो सिर्फ सभी आर्य लोगों ने मिलकर छल से मारा था। उसमें सिर्फ एक नारी का हाथ नहीं हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि वो जो नारी है वहां पर प्रयोग की गई थी महिषासुर को गुमराह करने के लिए। उस दुर्गा नाम की युक्ति का, उस दुर्गा नाम की महिला का वहां उपयोग किया गया था। उसी के माध्यम से वो एक स्त्री है और उसके बहलाने से, उसलाने से महिषासुर वश में हो गया होगा या कुछ न कुछ वहां पर ऐसा षड्यंत्र रचकर उनको छला होगा और छल कर फिर उनके ऊपर वार किया होगा। अकेली दुर्गा ने वहां पर कुछ नहीं किया। वो सिर्फ एक महिला हो सकती है, जैसे कि आम महिला होती है, ऐसे ही वो सिर्फ उनके वध में एक सहयोगी रही होगी। बल्कि महिषासुर को एक औरत ने नहीं मारा, मारने वाले कोई व्यक्ति रहे होंगे जो वो राज छीनना चाहते थे। वही व्यक्ति रहे होंगे और वही उनका वध किया होगा और उन्हीं लोगों ने उनका वध किया होगा। अब लोग बहुत ज्यादा सवाल करेंगे इस बात पर, आखिर ये बात कैसे सच हो सकती है कि दुर्गा एक काल्पनिक चीज है और महिषासुर वास्तविक में था। कैसे आखिर लोग यकीन करेंगे? हाँ, जो महिषासुर की जो कहानी है, जो इतिहास है, उसको परिवर्तन कर दिया गया था और फिर किसी किसी किरदारों को जोड़ा गया साथ में। और जोड़कर किसके साथ जोड़ा गया? महिषासुर का जो वध हुआ था उसके साथ ऐड किया, जोड़ जोड़ कर एक नई काल्पनिक कहानी बना दी। और उस काल्पनिक कहानी का जो मेन किरदार है वो है महिषासुर। जो रियल जो फुटेज है, जो रियल महिषासुर है, उन्हीं महिषासुर से एक काल्पनिक कहानी बना दी और उस कहानी में महिषासुर को परिवर्तन किया, राक्षस बनाया, दानव बनाया और दानव बनाकर काल्पनिक किरदारों के साथ ऐड किया और उन्हीं के हाथों मरवाया। दुर्गा नाम की एक युवती ने अकेले महिषासुर को मारा। ये काल्पनिक बात है। और दुर्गा नाम की एक औरत, ये भी काल्पनिक चीज है।
सच सच तो ये है कि वहां किसी न किसी पुरुष किसी न किसी पुरुष किसी न किसी पुरुष के माध्यम से ही या छल कपट करके ही महिषासुर को मारा होगा। ये बात बिल्कुल सामने आती है और ये भारत सरकार द्वारा ये प्रूफ और ऐलान कर दिया है कि महिषासुर अवश्य में हुए थे इस धरती पर। वो एक राजा थे। ओह, और ये कहां पर हुए थे ये आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा। मैसूर दोस्तों, मैसूर में जाइए आप लोग, वहां पर आप देखिए खुद गवर्नमेंट के द्वारा वहां पर एक मूर्ति स्थापित की गई है और वहां पर शिलालेख पर लिख दिया है कि ये महिषासुर राजा इस क्षेत्र का राजा हुआ करता था और ये किसी दौरान युद्ध में हार गया, फिर भी यहाँ का एक मूल निवासी राजा है, ऐसा साइंस और सरकार के द्वारा मान्यता देकर वहां शिलालेख पर लिख दिया गया है। अब जाइए वहां पर देख लीजिए, वहां महिषासुर की एक मूर्ति मिलेगी और कुछ पाठक मिलेंगे लिखे हुए जो आप लोगों को सत्य की दर्शन करवाएंगे। तो हैरान मत होइए और जाइए और उठाइए पुराना इतिहास, उस इतिहास के साथ उठाइए पुराना इतिहास और उसमें पढ़िए, आपको ये सारी जानकारी मिलेगी। ऐसे मूल निवासी राजा हुआ करते थे पहले, उनको एक एक करके सबको हराया और फिर उसी इतिहास को उन लोगों ने तोड़ मरोड़ कर उल्टा सीधा लिखा, कहानियां ऐड करी और फिर उन कहानियों को हिंदू हिंदू धर्म में परिवर्तन कर दिया। करने के बाद जो यहाँ के राजा थे उनको राक्षस दानव बता दिया और जो उनके पूर्वज थे, जो वो लोग थे, उनको खुद को अपने आप देवी देवता बना दिया। और यही पुस्तकें, यही कहानियां लोगों के अंदर बांट दी। बस दोस्तों, आज भी वही चल रहा है। आगे बढ़ते हैं और आगे क्या मिलती है जानकारी।